हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 23 से लेके 29 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कैसे आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनी, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जेमिनी। Okay. This is your guidance, okay? Okay, let's get started. Jam. Guys, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है, दिस इज़ योर मैसेज, ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, ओके, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व जस्ट लाइक ऑयल की एनर्जी, ओके। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए और उससे सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में वो सोल्यूशन को लेके आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि ये हफ्ता है नॉलेज लेने का, ये हफ्ता है अपने चैलेंजेस के प्रति फोकस होने का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन का। लेट योर हेड एंड माइंड रीच टू द स्टार, yet keep your feet grounded on the earth. Listen to the ancient wisdom in your soul. The ancestor speak through you. You know much, okay? एंड साथ ही साथ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज़ योर इंट्यूशन, ओके। ये हफ्ता यूनिवर्स आपको आपके प्रॉब्लम के मुताबिक, कोई जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है उसके मुताबिक यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए सोल्यूशन दे रहे, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी एक्टिवेटेड अलाइव अगेन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, जिस भी एरिया में आप कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइट चल रही है, नेगेटिविटी है, डार्क पीरियड चल रही है, तो यूज़ योर इंट्यूशन, फोकस होइए। एंड सी आप देख पा रहे दोनों, दोनों, दिस इज़ द मॉस एंड दिस लेडीज सेइंग एक ही डायरेक्शन में देख रही हैं। तो जस्ट फोकस होइए अपने उस गोल के प्रति, फोकस होइए अपने उस जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति, एंड यूज़ योर इंट्यूशन, ओके। ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में अपने इंट्यूशन को यूज़ करके सोल्यूशन लेके आने का, नॉलेज लेने का और लाइफ में जो भी आपके गोल है उसको रियलिटी में बदलने का, ओके। दिस इज योर मैसेजेस। लेट्स टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं देखते हैं। एंड सी, कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग जेमिनीज। अगर आप अपनी लाइफ में ना कहीं जगलिंग चल रहे थे, ओके, जगलिंग कर रहे थे, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर मल्टीपल काम कर रहे थे, काम कर करके थक रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, बट ये हफ्ता है जो भी जगलिंग पीरियड है ना वो ड्रॉप हो रहे हैं, ओके। मे भी शायद हो सकता है यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दिया है, मे भी शायद ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जगलिंग पीरियड को ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ये हफ्ता हो सकता है कि 2 पर्सन थे तो उसमें से डिसीजन ले रहे हैं ताकि लाइफ में मूव ऑन हो सके, आगे बढ़ सके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में ये जो जगलिंग पार्ट ख़त्म हो रही है क्योंकि ब्लेसिंग मिली है। वैसे भी अभी सैटर्न आपके 9th हाउस में आपके भाग्य के घर पे गए तो लक आपका साथ दे रहा है। ये जगलिंग पार्ट ख़त्म हो रही है, ओके जैम, तो ब्लेसिंग मिल रही है एंड यूज योर इंट्यूशन, ओके। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट कार्ड में ही यूनिवर्स ने आपको ये बोला है कि जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे थे, मनी वाइज जगलिंग कर रहे थे, इधर से लेके उधर कर रहे थे, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, वो काम अभी आपके जगलिंग पार्ट ख़त्म हो रहा है और आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, तो इस ब्लेसिंग को लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है सन का। सन इज अगेन रिवर्स, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपके लाइफ में ब्लेसिंग, क्योंकि इस रिवर्स है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दैट्स वाई आपके ना यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, आपके यहाँ पर अबंडेंस नहीं आ पा रहे जब तक ये ब्लेसिंग नहीं आ रहा। थोड़ा टाइम में भी शायद 1 और महीना, ओके,
क्योंकि सैटर्न अभी आपके नसीब के घर में गए हैं, तो थोड़ा सा सेट होने दीजिए उनको, ओके। जब तक वो सेट नहीं होंगे तब तक कैसे रिजल्ट देंगे। वैसे भी सैटर्न बूढ़े इंसान हैं तो बहुत स्लो काम करते हैं, ओके। थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये सन वाली एनर्जी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, ऑफ़र आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, जो भी आप चाहते हो। बट थोड़ा सा टाइम पेशेंट रखिएगा, ओके। और अगर किसी के लाइफ में ना कोई लव वाइज ये जो लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे, इम्बैलेंस हो रहे थे, तो मे भी शायद फ्रेश तरीके से भी स्टार्ट हो रही है, ओके। सो डोंट यू वरी एंड सी, कहीं ना कहीं दिस इज़ द अपराइट कार्ड। मे बी शायद डीलिंग विद टोरस, ओके, बट दिस इज़ द पॉजिटिव चेंज। जो भी आपने होप रखे थे इतने सालों से कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ में जो भी आप चाहते थे वो हो रहा है, ओके। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि ये हफ्ता मैरिज भी हो रही है, ये हफ्ता आप अपने आप से या फिर सामने वाले से कमिट भी कर रहे हो, या ये हफ्ता अगर आपने पहले एफर्ट डाले थे रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, वो भी मिल रहा है, स्टेटस चेंज हो रहा है। तो इट्स ब्यूटीफुल गाइस, ओके। सी, जो भी जगलिंग पार्ट था ना, वो पार्ट ये हफ्ता आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक जाके हो, या फिर प्रॉपर तरीके से एक और महीना हो लग सकता है, टाइम पीरियड बताऊँ तो, ओके। अदरवाइज़ ये हफ्ता किसी की शादी भी हो रही है, ऑफ़र भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं शादी के, जैसे कि शादी के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मे भी शायद 1 महीने बाद आप लोगों की शादी हो, ओके। बट अगर जैसे कि यहाँ पर जगलिंग कर रहे थे काम के मामलों में, ओके, और आपने पहले एफर्ट डाला था, तो आप चाह रहे थे कि नहीं मुझे जॉब नहीं थी तो जॉब मिले, तो वो भी मिल रहा है, ओके। कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर जॉब स्विच कर रहे हो, बट ये हफ्ता पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द गाइस स्टेबिलिटी, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। अगर उनके साथ में आपकी पहले जगलिंग चल रही थी, ओके, लव वाइज, तो वो जगलिंग पार्ट ख़त्म हो रही है। वो जो बोलते हैं ना इशू थी लव वाइज, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट, ओके, लव वाइज। और इन अनदर सिनारियो आपकी लाइफ में जगलिंग पार्ट था कि ऑफ़र नहीं था, मनी वाइज इशू चल रही थी, यू आर नॉट स्टेबल, तो ऑफ़र भी आ रहा है अगर आपने एफर्ट डाले थे तो। अगर नहीं डाले थे तो ख्याली अपने आप में अगर ख्याली पुलाव बना रहे थे, मैं उस टाइम पे ख्याली कुछ काम नहीं करेंगे तो कैसे आएगा ऑफ़र, कैसे आएगा स्टेबिलिटी। अगर आपने काम किए हो, एफर्ट डाले हो, तो आपकी लाइफ में ये हफ्ता ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी है, और फोकस भी है कि और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ कैसे जाए बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी, स्लो प्रोसेस है गाइस, तो पेशेंट रखिएगा। दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो प्रोसेस है तो फोकस रहिएगा, स्लो प्रोसेस। सी, दिस नाइट वॉचिंग ईयर, ओके, ये नाइट जस्ट लाइक एक्शन ओरिएंटेड का कार्ड है कि नाइट क्या होता है कि जस्ट एक्शन लेना, ताकि सोल्यूशन लेके आना, रिजल्ट लेके आना, ओके। तो यहाँ पर फोकस करें कि आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप स्टेबल हो सको, ताकि आप सिक्योर हो सको। बट थोड़ा सा अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फोकस पीस बना के चले, ओके। सी, दिस नाइट ऑफरिंग दिस किंग, ओके, तो कोई ना कोई ऑफ़र भी आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तो पेशेंट रखिएगा गाइस। द मून का कार्ड है, ओके। मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, फियर बेस्ड एनर्जी, या फिर ओवर थिंकिंग करना किसी भी चीज़ के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगी ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा जेमिनिस, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप सी दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानास, ओके। मे बी आप लोगों की लाइफ में वैसे भी आप लोग ट्विन माइंडेड रहते हो कि आपका माइंड ना एक जगह टिकता नहीं है, आप काम भी कर रहे होते तो आपका माइंड कहीं और रहता है। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है, पॉजिटिव चेंज आ रही है, ओके। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ओके। लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन में सी, आप लोगों के लाइफ में क्रॉस रोड पे, ओके। टॉप सोर्स के कार्ड है, ऑफर चाहे तो ऑफर भी आ रहे हैं हिडन पोजीशन में। दिस इज द हिडन पोजीशन, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसीलिए मे भी शायद आप लोग ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। हिडन पोजीशन में क्रॉस रोड हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, तो
पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पीस लेके आए, सो ज़्यादा सोचिएगा मत। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड लेके आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई थी या फिर चैलेंजेस साइकिल आ गया था, वो साइकिल फिर से ना आए बोल के यहाँ पर ना आउटकम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप आने वाले दिनों में पीस ऑफ माइंड की तरफ जा सको। ओके, तो गाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में आप बोलोगे कि जैसे कि ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, पॉजिटिव चेंज भी है, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी हो रहे हैं। ओके, किसी चीज़ को लेके तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, यूज़ योर इंट्यूशन, प्रिपरेशन करके एक्शन लीजिएगा ताकि आप स्टेबल हो सको। और कुछ लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ब्लेसिंग है। ओके, प्रिपरेशन करके, प्लानिंग करके अगर आप कोई भी काम करते हो ना, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये हफ्ता स्टेबल हो रहे, सपोर्ट भी है यहाँ पर, जैसे कि अर्थ साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और लव लाइफ में भी अगर आप बोलोगे कि लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है, लव लाइफ में आप ना एक नया पार्टनर चाहते तो भी मिल रहा है, ज़्यादा मत सोचिए। ओके, प्लानिंग करके काम कीजिए, आपके लव आपके साथ में, लव के लिए भी ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, ऐसे वाज द गाइडेंस, सी गाइडेंस इज नाइट ऑफ कप। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी अगर ऑफ़र चाहते, कोई भी ऑफ़र, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र या फिर सपोर्ट आपके साथ में है। ओके, फोकस होइए और एक्शन लीजिए, काम करते रहिए। दिस इज़ अ नाइट इज़ ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना। ओके, एक्शन लेना, जिस भी एरिया में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो फोकस होइए और एक्शन लीजिए अपने ड्रीम के प्रति। ओके, एक्शन लेना है गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। ये हफ्ता आप डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, प्रिपरेशन करके डिसीजन लीजिएगा। ओके, प्लानिंग करके डिसीजन लीजिएगा ताकि आप इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको। ओके, आज का क्वेश्चन जेमिनीज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, here is the 5 piles, pile number 1 2 3 4 and 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मनी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, लव वाइज, या फिर हो सकता है कि जॉब वाइज स्टेबिलिटी है। ओके, पॉजिटिविटी है। जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं ये बोलना चाहूँगी पॉजिटिविटी है, यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज अ ग्रोथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ है, न्यू बिगिनिंग है, राइज अप हो रही हो, पीस आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, तो दिस इज़ जस्ट लाइक एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो गाइस अपने आप का ख्याल रखिए। ओके, सबसे पहले फर्स्ट यू, आफ्टर योर गोल। अगर आप अपने आप में पीस नहीं रहोगे तो अपने गोल को कैसे सक्सेसफुल बना पाओगे। ओके, तो आपके लिए भी ये इसका कार्ड है, बट अपने आप आपका ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मोरालिटी। ओके, वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, दिस जस्ट लाइक दिस इज योर एनर्जी। ओके, कहीं ना किसी जस्ट लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है ये। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, क्लैरिटी रखिए। जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, जो सही है उसको लेके आगे बढ़िए। ओके, क्लैरिटी के साथ में काम कीजिए, डोंट कंफ्यूज। ओके, मैच्योर होके काम कीजिए ताकि आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर को सक्सेसफुल बना सको। ओके, पाइल नंबर 3, मैच्योर होके काम करना। और जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अगर मैच्योरिटी के साथ में काम करेंगे तो आपकी लाइफ में येस और नो के अगर बोलूँ तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, ताकि आप अपने
ये नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी में जा सको बोल के। पाइल नंबर 4, सो कंग्रेचुलेशन, हारमोनी, 10 ऑफ कप वाली एनर्जी है। ओके, आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, फैमिली ग्रोथ और इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी आ रही है। अगर येस और नो के उसमें जवाब दो तो येस है, बिग येस, इमोशनल सेटिस्फाइड, जो भी आपने सवाल पूछा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस कंडीशनिंग। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, 10 फिर पास्ट की आपके लाइफ में पास्ट की इशू थी, पास्ट के प्रॉब्लम थे, पास्ट के नेगेटिविटी थी। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए और अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। ओके, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों में। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपको आपके जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ से वो मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग इज़ इन्वॉल्विंग हियर। ओके, पॉइंट नंबर 5, दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। तो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, तो पेशेंट रखिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, फर्स्ट अपने आप का ख्याल रखना, फर्स्ट अपने आप को पीस बना के रखना है ताकि आप अपने ग्रोथ को देख सको, ग्रोथ को बना सको, क्योंकि दिस इज़ द एम्प्रेस का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी हो रही है तो आपके लिए भी पॉजिटिव है। ओके, यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको ना मैच्योर तरीके से अपने काम निपटाने हैं। ओके, प्लानिंग करके मैच्योर तरीके से, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को या सक्सेस को या फिर पॉजिटिव चेंज देख सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके लिए बिग यस है, इमोशनल सेटिस्फाइड है, ऑफर है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप चाहते हो वो है। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, आपकी लाइफ में ना जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। तो जो भी आप काम कर रहे हो करते रहिए, सही वक्त आने पे आपको आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग, फोकस होएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके जेमिनीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।